झारखंड में लागू क्लस्टर सिस्टम के विरोध में आजसू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे आजसू छात्र संघ के नेताओं विशाल महतो ने कहा कि क्लस्टर सिस्टम लागू होने से छात्रों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और ग्रामीण एवं दूर दराज के छात्रों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र नेताओं विशाल महतो ने सरकार से जल्द क्लस्टर सिस्टम वापस लेने की मांग की है। वहीं छात्र पीयूष कुमार ने कहा कि क्लस्टर कानून आने से छात्रों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र दूर दराज से आते हैं, सरकार को शिक्षक बहाल करना चाहिए ताकि छात्र को अपने ही क्षेत्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। विशाल महतो नाम है हमारा। हम लोग आजसू छात्र संघ के बैनर तले पूरे राज्यव्यापी आंदोलन के तहत में राज्य सरकार का हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पुतला दहन कार्यक्रम हम लोग क्लस्टर सिस्टम जो राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया उसके विरोध में हम लोग किए जा रहे हैं। और इस नियम के तहत में हमारे धनबाद जैसे प्रमुख प्रसिद्ध जो शहर है, इस शहर के बीच में बहुत सारे कॉलेजेस जो प्रतिष्ठित जो सब्जेक्ट है उनके पढ़ाई को ही बंद कर दिया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है। अगर किन्हीं को अगर आर्ट्स का पढ़ाई पढ़ना है तो यहाँ के बच्चे को अब जाना होगा RS मोड़ गोविंदपुर जाना पड़ेगा। गोविंदपुर से आगे निरसा कलियासुल के अगर छात्र को किसी को अगर साइंस का पढ़ाई करना होगा तो उनको यहाँ पीके कॉलेज आना होगा। इससे पहले जो अपने घर के नज़दीकी महाविद्यालय में जो पढ़ाई कर रहे थे उस पढ़ाई को ही वहाँ ख़त्म कर दिए गए। तो इसके विरोध में हम लोग राज्यव्यापी हम लोग यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी छात्राएँ बहन भी हैं जिनको ये परेशानी है कि वो घर से जिद करके पढ़ाई के लिए घर के दहलीज को पार करके वो बाहर निकल रही है। अब तो ये स्थिति हो गई कि मीलों दूर अगर कॉलेज जा करके अगर पढ़ाई करना पड़ेगा तो जिस प्रकार यहाँ पे यातायात की सुविधा नहीं है और यहाँ पे छात्राओं के जो सुरक्षा के दृष्टिकोण को से देते हैं, कोई भी परिवार उसको परहेज करेगा कि उतना दूर जा करके मेरी बेटी पढ़े, तो इसमें बहुत सारी परेशानी है। हमारी मांगे हैं कि आप जिन संसाधनों को नाकामियों को छिपाने का काम कर रहे हैं, हर कॉलेज में जिन विषय की पढ़ाई बंद कर रहे हैं वहाँ पे आप शिक्षक बहाल करें, मूलभूत सुविधाओं को वहाँ पे दे, ना कि उस विषयों को, उस सब्जेक्ट को, उस पढ़ाई को वहाँ बंद करें। विशाल महतो, प्रदेश महासचिव आजसू छात्र संघ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीयूष चौधरी हुआ। तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगते हैं आप? अभी जैसे हेमंत सोरेन का सरकार के द्वारा लाया गया क्लस्टर सिस्टम, तो ये बहुत गलत किया गया है स्टूडेंट्स के साथ में। क्योंकि देखिए जैसे हम बाहर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, वो कारों से आते हैं पढ़ने के लिए, और फिर अभी हम यहाँ आते हैं पीके में पढ़ने के लिए। और मैं यहाँ पे रूम रेंट लग रहा है, मेरा मेस का खाना लग रहा है, बहुत कुछ हमको दिक्कत होता है पहले ही। और अगर हमको RSP में भेज दिया जाएगा तो वहाँ पे ऐसे ही बहुत कम सुविधा, वहाँ हम रहेंगे कहाँ, खाएँगे कहाँ पे कोई मालूम नहीं है। तो हमको ना चाहते हुए भी 1 साल का कहीं ना कहीं बैक लेना पड़ेगा और हम आगे पढ़ाई अपना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सर सरकार से यही मांग है कि क्लस्टर सिस्टम को छोड़ाया जाए, इसको आगे ना बढ़ाया जाए, इसका जो मुद्दा आगे दिया गया है उसको वापस ले लिया जाए। मेरा नाम पीयूष चौधरी हुआ। ये जो राज्य सरकार हेमंत सोरेन ने यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ पे जो जिस प्रकार का यहाँ पे कानून लागू कर रहे हैं वो बहुत ही एकदम घटिया कानून। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है टीचर्स का कि भाई हमें जो पढ़ाई जा रही है सब्जेक्ट वो सबको अच्छे से पढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को उसके वजह से सब्जेक्ट ही हटा दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे जो सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है पीके रॉय, यहाँ पे जो SSLNT कॉलेज है, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हटा ही दिया गया SSLNT से। पीके रॉय से जैसे हटा दिया गया कॉमर्स को, साइंस को, BBA को। हम लोग इतना दूर से आ रहे हैं, हम लोग वो सारी लड़कियां हैं जो इतने दूर से आ रहे हैं, माँ बाप हम लोग को पढ़ने नहीं देते हैं। कभी वो बोलते हैं कि भाई इतना दूर है कैसे जाओगे, कौन करेगा, किस तरह से करेगा। हम लोग को इस तरह से टॉर्मेंट किया जा रहा है कि भाई आप लोग यहाँ पे आओ पढ़ो, लेकिन यहाँ पे नहीं। मतलब सरकार इस प्रकार से काम कर रही है कि भाई आपको तो पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बोलता है कि भाई क्या बोलते हैं, शहर को बढ़ाओ, झारखंड को बढ़ाओ, अच्छे से बढ़ाओ, लेकिन महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? हम लोग की मांगे यहीं पे है कि भाई टीचर्स को अवेलेबल कराया जाए, कि भाई बच्चों को पढ़ना है, सब्जेक्ट जो अवेलेबल किया गया है कॉलेज में वहाँ पे आप टीचर्स को लाए कि भाई बच्चे पढ़ पाए। क्योंकि यहाँ पे टीचर्स ही नहीं है, सब्जेक्ट दे दिया है, टीचर ही नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो क्वालिटी है वो सबको अच्छा से बढ़ाया जाए। यहाँ पे स्टूडेंट है लेकिन यहाँ पे बेंच नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, साथ साथ में यहाँ पे फर्नीचर सब खराब करके रख दिया। इसके वजह से श्रेया रॉय।